रामजी लाल सुमन जो कि सपा सांसद हैं उत्तर प्रदेश में, उनके द्वारा महाराणा सांगा के ऊपर एक विवादित बयान दिया गया। जब तो सांसद महोदय ने वो बयान दे दिया, उस समय वो एक सांसद के रूप में बयान दे रहे थे, एक सांसद जिसके हाथ में सत्ता की ताकत होती है। लेकिन जब उस बयान के ऊपर विवाद छिड़ गया, तब सांसद महोदय दलित हो गए। लोग उन्हें बताने लगे कि ये दलित के ऊपर हमला हो रहा है। हालांकि इसी बीच में बसपा प्रमुख मायावती कूद पड़ी, जो कि दलितों का एक बहुत बड़ा चेहरा है। उन्होंने कहा, ये माना कि ये हमला एक दलित के ऊपर नहीं है, क्योंकि उन्होंने बयान भी इस चीज़ के ऊपर दिया था। लेकिन इस देश की पिछले काफ़ी लंबे समय से जो मुख्य समस्या रही है वो जातिवाद ही है, और अब भी जो देश की सबसे बड़ी मुख्य समस्या है वो जातिवाद ही है। हालांकि इसका दोष उन लोगों को जाएगा जिनके हाथों में समाज का नेतृत्व था, जो धर्म का नेतृत्व कर रहे थे। वो लोग इसके सबसे ज़्यादा दोषी हैं, जो इस जाति व्यवस्था को जन्म पर आधारित मानते हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो महाराज मनु ने जो ये बातें कही हैं कि जन्मना जायते शूद्र करुणा द्विज उच्यते, या फिर उन्होंने ये कहा है कि शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम क्षत्रिय जातमेवं तु विद्या द्वेषा तथैव च। यदि ये जाति व्यवस्था, ये वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी तो उनके इन श्लोकों का क्या औचित्य है। लेकिन फिलहाल हम बात करें जो रामजी लाल सुमन ने कहा है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा अनुसूचित मोर्चा से सुभाष कबीर पंथी है। आइए जानते हैं कि इनका इस पर क्या कुछ कहना है। जी देखिए, जैसे रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में कहा कि भाई राणा सांगा जो थे उन्होंने बाबर को बुलाया और इब्राहिम लोदी से युद्ध करने के लिए। अगर उन्होंने ये अपनी सोच से कहा या कैसे कहा ये तो मैं जाने, लेकिन उनकी एक घटिया मानसिकता है। क्योंकि जो हमारे देश के कोई भी हो, चाहे महाराणा प्रताप हों, चाहे वो महाराणा सांगा हो, या पृथ्वीराज चौहान या वीर शिवाजी हों, ये एक भी किसी बिरादरी के नहीं है। ये पूरी बिरादरी के मतलब जो है पूरी बिरादरी के सरोधारी हैं। और ये एक महान व्यक्तित्व है जिन्होंने हमारे देश की दिशा और दशा बदलने में अपनी पूर्ण भूमिका की। और ये जब खानवा के युद्ध में बाबर और हुमायूं का युद्ध हुआ, बाबर का और राणा सांगा का खानवा के मैदान में, तो आप ये बात देखिए कि अगर उन्हें बुलाया होता राणा सांगा ने बाबर को, तो बाबर मतलब राणा सांगा खुद क्यों उनसे गैल युद्ध करते। और उन्होंने उस युद्ध में, खानवा के युद्ध में मान लो 80 घाव खाए। उससे पहले एक ऐसा मतलब वीर था वो योद्धा महान, जिनकी एक आंख चली गई थी, एक पैर चला गया था, एक हाथ चला गया था, और उसके बावजूद भी उन्होंने 100 लड़ाई लड़ी। और उसके बाद उन्होंने 100वीं लड़ाई में जो राणा सांगा हारे, वे वैसे नहीं हारे। ये हारने का कारण भी एक रहा कि जो युद्ध नीति थी उसके विरुद्ध बाबर ने वहाँ तोप नीति अपनाई, और तोप की वजह से खानवा का युद्ध जो हमारे राणा सांगा थे वे हार गए थे। एक तो ये बात है कि यदि वो रामजी लाल सुमन का निजी बयान है तो पार्टी को उससे पल्ला झाड़ना चाहिए, उनका किसी को समर्थन नहीं देना चाहिए। पार्टी ये कहे कि वो माफ़ी मांगे। और यदि वो पार्टी का बयान है तो ये किसी पार्टी की एक मानसिकता को दर्शाता है कि किस प्रकार से वो जातिवाद फैलाना चाह रही है। ऐसा है, रामजी लाल को ये कहना कि भाई दलित को दबाया जा रहा है, ये बात बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। क्योंकि उसकी अपनी जो उनकी मनों की इच्छा थी उसी वजह से, क्योंकि जब उसे इतिहास का ही नहीं पता, भारत के कल्चर का नहीं पता, संस्कृति का नहीं पता, तो ये कहना है कि भाई ये दलित का अपमान है, वो दलित का नहीं, उसका निजी अपमान है। उसने जो कही तो वो सही भुगतना पड़ेगा। और रही पार्टी जो समाजवादी है, ये समाजवादी को सोचना चाहिए, और उनके सुप्रीमो जो अखिलेश यादव जी हैं उन्हें इस पर निर्णय लेना चाहिए। और ऐसे एक संवैधानिक पद पर ऐसे आदमी को भेजना जो उनकी भी संस्कृति को दागदार करता हो, तो ऐसे आदमी को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। पहले इस देश में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चला करता था, भाजपा सरकार आई, अब वो मुद्दा लगभग बहुत क्षेत्रों से ख़त्म हो चुका है।
लेकिन अब मुद्दा जो है वो जाति पाति को लेकर शुरू हो चुका है। यादवों को राजपूतों से लड़वा दो, क्षत्रियों से गुज्जरों को लड़वा दो, ब्राह्मणों से जो है वो वाल्मीकि समाज को, या कहें कि हरिजन समाज जिन्हें कहते हैं, उससे लड़वा दो। अब ये काम सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। अब समाज में देखें तो भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा भी है, लेकिन जब इन जनसंचार के माध्यमों पर हम देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि सभी जातियाँ एक दूसरे को, जो तथाकथित जातियाँ हैं, मारने काटने के लिए तैयार पड़ी हैं। देखिए अभिमन्यु जी, अगर मैं बात करूं तो इस धरती पर 2.2 ही जाति है, स्त्री पुरुष और नपुंसक, जिनके प्रारूप अलग है। अगर जातियों की बात करें तो हम मतलब पक्षियों में करें, क्योंकि कग्गे की अलग जात, वो सारी चीज़ें, तथाकथित जाति। हाँ। और पशुओं में करें, भाई ये गाय है, ये बैल है। तो इंसानों में जाति की मतलब जो है होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये हमारा जो देश है, ये जो जातिवाद पे टिका हुआ, सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का यही है कि हम जातियों में बट के रहेंगे। मैंने शुरुआत में एक बात बोली थी कि पिछले काफ़ी लंबे समय से, कई दशकों से हम कह सकते हैं, दशकों से इसलिए क्योंकि गुरु नानक देव जी ने भी जाति पाति का जिक्र किया है, संत रविदास ने भी, संत कबीरदास ने भी, इन्होंने जाति पाति पर जो है वो टिप्पणी की है, कटाक्ष किए हैं, उसके बारे में कहा है। लेकिन मैंने ये भी कहा कि इसका सबसे ज़्यादा दोषी वो समाज है जिसके हाथों में धर्म का नेतृत्व था। लेकिन अब जो है ये देखने को मिल रहा है कि जो लोग कन्वर्ट हो चुके हैं, वो अपना आपको छुपा कर कि हम कन्वर्ट हो चुके हैं, वो आपस में समाज में बहुत ज़्यादा जो है वो मतभेद पैदा कर रहे हैं, वैमनस्य का भाव पैदा कर रहे हैं। ये भी देखने को मिला है। इनका आग लगी आकाश में, जड़ जड़ पड़े अंगार। संत ना होते धरती पर तो जल मरता संसार। चाहे नानक साहब हों या रविदास साहिब हों, कबीर साहिब हों, पानक साहब हुए हों, गुरु नानक साहब हुए, जो भी ये हुए, इन्होंने एक, अगर देखा जाए तो इंसानियत को एक परम धाम पहुंचाने का एक रास्ता बताया। और आज उन महान व्यक्तियों की इस देश को सिद्धांतों की आवश्यकता है, वरना हमारा देश बहुत ही गंदे रास्ते की ओर चला हुआ है। जैसे आपने जातिवादी का ये बात जो दी, अंग्रेज़ों ने जो डिवाइड एंड रूल, फाड़ो और राज करो, वो नीति कांग्रेस ने अपनाई। उन्होंने भी हमें फाड़ने का काम किया, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो। लेकिन मैं भाजपा को इस तरह की पार्टी नहीं मानता कि उन्होंने डिवाइड एंड रूल की कोई ऐसी बात अपनाई हो, क्योंकि अगर 80 करोड़ को अनाज मिला तो उसमें मुसलमानों को भी मिला। अगर मान लो जो है मकान बनाए तो उसमें मुसलमानों की भी बने, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मतलब कोई भी रहा हो, मुस्लिम हो। और अगर मान लो जो है सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि इनका ज़्यादा फ़ायदा मकानों का भी मुसलमान भाइयों को मिला, तो फिर मतलब जो है पार्टी पे ही आरोप लगाना एक उनकी मतलब जो है उनकी सोच, जो गंदी राजनीति सोच के लोग हैं, जो इस देश को बांटना चाहते हैं और हमारे देश को एक वो संस्कृति से वंचित करना चाहते हैं जिन्होंने इस देश को बनाया। उन महान व्यक्तित्व के सिद्धांतों पर हम चल कर के हम इस देश को हमें बनाना चाहिए, लेकिन ये लोग हमारे ही देश को पीछे हटाने का काम करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। एक छोटा सा सवाल है आपसे, हालांकि मजबूरी है पूछना, आप भी शायद इसी समाज से आते हैं, लेकिन एक छोटा सा सवाल है। जो लोग सनातन वैदिक धर्म का विरोध करते हैं और वो किसी अन्य, कथित रूप से किसी अन्य धर्म के साथ खड़े हैं, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो हो सकता है उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया हो, कन्वर्ट हो चुके हों, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए, जैसे मैं पिछले कुछ समय पहले चंद्रशेखर रावण को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इस देश में बौद्ध सुरक्षित नहीं है, या जैन सुरक्षित नहीं है, या फिर दलित की बात की, या ओबीसी की बात की, या सिखों की बात की, मुस्लिमों की बात की, ये किससे सुरक्षित नहीं है। और वो हिंदू धर्म पर तो लगातार कटाक्ष करते हैं, सनातन वैदिक धर्म पर दूसरों के वो साथ खड़े हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि वो उन्होंने परिवर्तन कर लिया है, लेकिन केवल राजनीतिक लाभ के लिए वो अपने आप को दलित हिंदू दिखाते हैं, जबकि वो धमकियां भी देते हैं कि कभी किसी को जाके कहते हैं कि SC/ST एक्ट लगवा दूंगा, या कभी किसी को जाके बोलते हैं कि जब तक मैं हूं तुम्हें दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, हम भूगोल बदल देंगे, ये कर देंगे, मैं सम्राट अशोक का वंशज हूं। तो जब आप सम्राट के वंशज हैं तो फिर आप अपने आप को क्यों दबा कुचला मानते हैं? ऐसा है, सम्राट अशोक के वंशज जो हैं वे इस तरह की बात नहीं करते। रही बात मान लो अब भाई हम मान लो दूसरे आदमी पे या किसी पे भी
मान लो धर्म पे दूसरे पे हमला करें वो बेबुनियाद है। ये हमारा देश प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में अपनी बात कहने का सभी को अधिकार है। और दुर्भाग्य ये है कि एक आदमी किसी एक व्यक्ति पर कोई काम हो जा तो उस पर पूरा बमंडल उठा दे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे देश में जो अब चल रहा है जातिवाद का, जो मान लो जाति छोड़ के जो जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, तो मैं क्यों दोबारा मतलब जो है फ़ायदा लेने के लिए तो हम SC/ST और मतलब जो है उनका राजनीति करने के लिए मतलब सनातन धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, ये हो गया। तो ये एक मतलब जो है पचने वाली बात नहीं है कि जो समाज को फाड़ने का काम करें। महाबोधि विहार आंदोलन पर आप क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द उसके बारे में बोल दें आखिरी में। बौद्ध धर्म के बारे में हाँ, आंदोलन चल रहा है कि जो गया का क्षेत्र है बिहार का, पुराणों में बड़ा महत्व है उसका। बौद्ध जो लोग हैं उस पर दावा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं और ये जो स्वर्ण समाज है, कथित स्वर्ण समाज, ये बाहर से आया हुआ है। ऐसा है। मैं तो इस पर एक ही बात कहूँगी कि भारत कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है, तो हम बाहर के कहाँ हो गए? इसलिए मतलब जो है हम ही खुद बाहर के बनते हैं और हम ही अपनों से लड़ाई करते हैं और हम ही अपने को बांटने का काम करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश की जो राजनीतिक है वो बहुत ही मतलब जो है दोगले किस्म की, और कुछ तत्व इसमें ऐसे हैं जिन्होंने इस देश को अपनी जागीर समझने का प्रयास किया और समय समय पर उन लोगों में धाराशायी भी हुए। तो जो भी इस देश को अपनी जागीर समझेगा वो धाराशायी होगा, क्योंकि मानवता ही इस देश को आगे बढ़ा सकती है और मानवता के सिवा और कुछ भी नहीं। चलिए, हमारे साथ सुभाष कबीरपंथी हैं और इन्होंने बड़ी अच्छी बातें रखी। भाजपा अनुसूचित मोर्चा से हैं ये, और अच्छी बात इसलिए क्योंकि भारत जो है वो हर एक उस शख्स का है, हर एक उस व्यक्ति का है जो यहाँ की सभ्यता से, यहाँ की संस्कृति से, यहाँ की जो आस्थाएं रही हैं उनका सम्मान करता है, उन्हें मानता है, चाहे वो कहीं से भी आया हुआ हो या यहीं पे पैदा हुआ हो। और इस बारे में बहुत सी बातें हैं, अभी सिर्फ इस एक साक्षात्कार में ये पूरी नहीं हो पाएंगी, लेकिन वो बातें भी हम अपने दर्शकों तक रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला कि जाति व्यवस्था जो है वो आपको पता है कि कहाँ से आई है। बहुत लंबे समय से, सैकड़ों सालों से भारत में ये व्याप्त है और इसका सबसे ज़्यादा दोषी उसे ही माना जाएगा जिसके हाथों में धर्म का नेतृत्व था। तो लेकिन आपका इस पर क्या कुछ कहना है, जो ये लोग कन्वर्ट हो चुके हैं और केवल राजनीतिक लाभ के लिए, किसी प्रकार के लाभ के लिए या विक्टिम कार्ड खेलने के लिए खुद को अभी बताते हैं कि हम दबे कुचले हैं, लेकिन असल में वो किसी और मत में, किसी और मज़हब में जा चुके हैं। तो उन पर आप क्या कुछ कहना है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।